ट्रंप के टैरिफ को भारत इस तरह से हवा में उड़ाएगा, खुद ट्रंप ने नहीं की थी कल्पना। कल तक भारत को धमका रहा था अमेरिका, आज क्यों लगाने लगा भारत से मदद की गुहार। We made a lot of progress, and as you know, we put a 50% tariff on India. अमेरिका ने लगाया टैरिफ, भारत ने उसी से खरीद डाला दोगुना तेल, दुनिया हैरान। रूस से दोस्ती ने बचाए भारत के खरबों डॉलर, पुतिन मोदी की जुगलबंदी ने तोड़ा पश्चिमी देशों का गुरूर। जब एक रास्ता बंद तो भारत ने खोले 10 नए रास्ते। इराक से नाइजीरिया तक भारत का ऑयल चक्रव्यूह तैयार। भारत के बंदरगाहों पर तेल और गैस के दर्जनों टैंकरों का काफिला पहुंच रहा है। लेकिन ये सिर्फ तेल के टैंकर नहीं हैं, ये नए भारत की उस अडिग और आक्रामक रणनीति का जीता जागता सबूत है, जिसने अमेरिका और यूरोप जैसी महाशक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ अमेरिका भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर उसे झुकाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत न सिर्फ इस दबाव को धता बता रहा है, बल्कि एक ऐसा महाखेल खेल रहा है जिसकी बिसात पर रूस, इराक, नाइजीरिया और यहाँ तक कि खुद अमेरिका भी सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गए हैं। ये कहानी सिर्फ तेल खरीदने और बेचने की नहीं है, ये उस भू राजनीतिक चक्रव्यूह की कहानी है जिसे भारत ने रचा है। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इस कहानी में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जिस देश ने हम पर प्रतिबंध लगाए, वही देश भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस महाखेल की पहली और सबसे बड़ी चाल को समझते हैं, जिसका नाम है रूस। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत के कुल तेल आयात में रूस का हिस्सा सिर्फ 0.2% था, यानी लगभग न के बराबर। लेकिन जैसे ही पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, भारत ने इस आपदा में एक बहुत बड़ा अवसर देखा। आज रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है और हमारे कुल आयात का 35 से 40% हिस्सा अकेले रूस से आ रहा है। जुलाई 2025 में भारत ने रूस से हर दिन 18 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा। इस एक कदम ने भारत को अरबों डॉलर की बचत कराई है, क्योंकि रूस से हमें यह तेल भारी डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब आते हैं अमेरिका के एक्शन पर। भारत की रूस से इसी दोस्ती से छिड़कर अमेरिका ने 7 अगस्त 2025 को भारतीय सामानों पर 25% का टैरिफ लगाया और रूसी तेल खरीदने के लिए 25% का अतिरिक्त जुर्माना भी ठोक दिया, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। अमेरिका को लगा कि इस एक वार से भारत डर जाएगा और रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन भारत ने इस दबाव को ऐसे झटक दिया जैसे हाथी के शरीर पर धूल। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस 50% टैरिफ का भारत की विशाल अर्थव्यवस्था पर असर ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हमारे निर्यात पर इसका असर सिर्फ 1.87% और देश की कुल जीडीपी पर तो महज 0.19% पड़ेगा। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत की आर्थिक दीवार इतनी मजबूत है कि अमेरिका का यह टैरिफ हथौड़ा उस पर सिर्फ एक खरोंच ही लगा पाया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने राष्ट्रीय हितों के लिए किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। भारत की कहानी सिर्फ रूस पर खत्म नहीं होती। ये तो उस ऑयल चक्रव्यूह का सिर्फ एक द्वार है जिसे भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए रचा है। जब यूरोपीय यूनियन ने भारत की नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगाकर रूस से तेल आयात को रोकने की कोशिश की, तो भारत ने हार नहीं मानी। नायरा ने तुरंत अपना रुख मोड़ा और अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त इराक का दरवाजा खटखटाया। इराक, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर था और कुल आयात का 21.46% हिस्सा देता था, उसने तुरंत इस कमी को पूरा कर दिया। ये भारत की रणनीतिक चतुराई का सबूत है कि हमारे पास हर स्थिति के लिए एक प्लान बी तैयार है। लेकिन भारत की नजरें अब और भी दूर अफ्रीका के तेल भंडारों पर हैं। नाइजीरिया, जो पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत का पुराना तेल साझेदार रहा है, एक बार फिर भारत की ऊर्जा रणनीति के केंद्र में आ रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया से 10 लाख बैरल कच्चा तेल बुक किया है। यह सिर्फ एक तेल का सौदा नहीं, ये एक संदेश है कि भारत के विकल्प सीमित नहीं हैं। और अब सुनिए इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास। जो अमेरिका हम पर टैरिफ लगा रहा है, वो खुद भी हमें तेल बेच रहा है। 2025 की पहली छमाही में अमेरिका से भारत के तेल आयात में 50% की बढ़ोतरी हुई। IOC ने सितंबर के लिए जो 70 लाख बैरल तेल बुक किए हैं, उनका ज्यादातर हिस्सा अमेरिका और कनाडा से ही आ रहा है। यह एक ऐसा भू राजनीतिक विरोधाभास है जो दिखाता है कि आज की दुनिया में आर्थिक हित राजनीतिक दबाव पर कितने भारी पड़ देते हैं। भारत ने एक मल्टी सोर्स ऑयल स्ट्रेटजी अपनाई है, यानी अपनी तेल की टोकरी में
रूस, इराक, नाइजीरिया, सऊदी अरब और यहाँ तक कि अमेरिका के अंडे भी रखे हैं ताकि कोई एक देश हमें ब्लैकमेल न कर सके। भारत की ऊर्जा क्रांति की कहानी सिर्फ तेल आयात करने तक ही सीमित नहीं है। असली क्रांति तो भारत की अपनी धरती पर हो रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पूरे देश में E20 फ्यूल को लॉन्च करके एक नए युग की शुरुआत कर दी है। E20 यानी एक ऐसा ईंधन जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होगा। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जो एक साथ 3 मोर्चों पर भारत को जीत दिलाएगा। पहला, यह कार्बन उत्सर्जन को कम करके पर्यावरण की रक्षा करेगा। दूसरा, यह कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता को कम करेगा, जिससे देश का खरबों रुपया बचेगा। और तीसरा, यह भारत के करोड़ों किसानों की आय बढ़ाएगा। एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने से बनता है। जब देश में एथेनॉल की मांग बढ़ेगी तो गन्ना किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी। यह भारत के ऊर्जा स्वतंत्रता के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। यह दिखाता है कि भारत की ऊर्जा नीति सिर्फ बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए नहीं, बल्कि देश को अंदर से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी है। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो भारत को भविष्य के ऊर्जा संकटों से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा और हमें एक सस्टेनेबल यानी सतत विकास के रास्ते पर ले जाएगा। अब आता है इस कहानी का वो क्लाइमैक्स, वो सबसे बड़ा ट्विस्ट जो भारत की बढ़ती हुई वैश्विक ताकत को दिखाता है। जिस वक्त अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा था, ठीक उसी समय अमेरिका के एक बड़े और प्रभावशाली सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत से एक ऐसी अपील की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मनाकर रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। जरा इस विडंबना को समझिए। जिस देश ने कुछ दिन पहले भारत पर 50% का टैरिफ लगाया था, आज उसी देश का एक बड़ा नेता भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। यह अपील ठीक उस समय आई जब पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा पर लंबी चर्चा हुई। अमेरिका यह समझ चुका है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी बात रूस भी सुनता है और अमेरिका भी। भारत की गुटनिरपेक्ष और स्वतंत्र विदेश नीति ने उसे आज एक ऐसी अनोखी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां वो दुनिया के सबसे बड़े विवादों में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। ये भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। अमेरिकी टैरिफ और यूरोपीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखा, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना कद और भी ऊंचा कर लिया। यह सिर्फ तेल की डील नहीं है, ये एक ऐसी रणनीति है जो भारत को एक सच्ची वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करती है। तो आपका क्या कहना है? क्या अमेरिका का भारत से मदद मांगना उसकी हार और भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है? और क्या भारत ने अपनी चतुर ऊर्जा नीति से दुनिया को यह दिखा दिया है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं, बल्कि दबाव को मोड़ने वाला देश है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।